हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में 12th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आता है शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हम इसको डेरिवेशन करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं आसान तरीके से। लेकिन शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि आखिर अभिक्रिया की कोटि होती क्या है और शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर बात करें अभिक्रिया की कोट की, तो जो अभिकारक होता है, जैसे आप जानते हो रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में दो पद होते हैं, जैसे ए हुआ, ए से प्रोडक्ट बना बी, तो यहाँ ए अभिकारक है और बी इससे बनता है जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता पर लगाई गई समस्त घातांकों का योग ही अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। क्या बोलेंगे? अभिकारक की सांद्रता पर लगाई गई समस्त घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी प्लस सी, यहां से कोई उत्पाद बनता है। अगर मान लेंगे ए जो है पी घात पर बी सी क्यू घात पर सी आर घात पर निर्भर करता है, तो dx जो अभिक्रिया की दर हो जाएगी dx/dt जो होती है, ये क्या हो जाएगी? ए की पावर मान लो p पर है, b की पावर क्या है? q है, और c की घातें r पर निर्भर करती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अभिकारक की सांद्रता पर लगाए गए समस्त घातांकों का योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो समस्त घातांक क्या है? p है प्लस q है प्लस क्या है? r। तो किस कोटि की अभिक्रिया हो गई? p प्लस q प्लस r। तो यहां तक बात समझ में आया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता पर लगाई गई समस्त घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य का मतलब क्या होगा? जो अभिक्रिया की दर होगी अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, अर्थात उसके शून्य घात पर निर्भर करेगी, ऐसा बोल सकते हो। या बोल दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे बोल दो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे पहले शून्य कोट की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहां से हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, समाकलित वेग समीकरण। तो मान लेंगे, माना कोई अभिक्रिया है, ए है, ए से कोई उत्पाद बनता है। ठीक,
ए अभिकारक है, इससे जो बनता है क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब क्या होना चाहिए, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर का मतलब देखो क्या होता है, अभिक्रिया की दर हमको पता है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, dx/dt से। इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है A, इसको हम बड़े कोष्ठक में लिख दें तो हो जाएगा सांद्रता। अगर किसी भी अभिकारक को बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिख दें वो उसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता कहलाएगी। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है K, और ये शून्य कोट पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी घातें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। K इंटू A की घातें क्या हो जाएगी, 0, ठीक। क्योंकि किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर ना, अर्थात अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो यहां पर घातें क्या हो जाएगी, 0। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, एक कांस्टेंट K हो गया। अब क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू K। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना। तो dx/dt बराबर K आ गया, ठीक। या यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, तो dx बराबर हो जाएगा, इधर dt भाग इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा k dt। इतनी बातें समझ में आई। देखिए यहां से प्रोपोर्शनलिटी टाइप एक कांस्टेंट हो गया, और किसी भी संख्या घात 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो k गुणे 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब dt को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, k dt। तो अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण निकालना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समाकलन dx बराबर, देखिए क्योंकि dt है तो dt का मतलब हमने बताया था जिसके साथ d लगा होता है, जिस अंक माने जिस चर के साथ d लगा होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सभी क्या होता है, कांस्टेंट। तो t के साथ d लगा है, अगर यहाँ पर t होता तो उच्चर होता, बाकी क्या है, अचर। अचर को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या है, dt। और हमने आपको बताया था समाकलन फार्मूला, आपको dx का समाकलन क्या होता है, x। अगर dx समाकलन x हो जाएगा तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t। d थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। इसी प्रकार से, ठीक। क्योंकि समाकलन बताया था मैंने आपको, समाकलन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कई वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, और k ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, dt का समाकलन t, प्लस एक समाकलन अचर राशि रखते हैं c। c क्या है, समाकलन अचर राशि, ठीक। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जब समय 0 होता है, अर्थात जब समय प्रारंभ होता है वही मतलब 0 समय पर, तो जो अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 0। अर्थात जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। x क्या है, विघटित मोलों की संख्या, तो अर्थात कोई भी मोल विघटित नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समीकरण में देखो जहां x है रख दो 0, और जहां t है वहां पर भी रख दो 0, तो k गुणे 0 प्लस c, यहां से c की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, c बराबर k शून्य शून्य, इधर आएगा शून्य हो जाएगा, तो c बराबर 0। समीकरण 1 में मान रख दो भैया, अब समीकरण 1 में रख दो, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो c का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, c का मान रख दिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर kt, और c का स्थान पर क्या है 0, तो kt प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। यही है शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो पहले में समझना है शून्य कोट की अपक्रिया होती क्या है। शून्य कोट की अपक्रिया
माने वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात शून्य घात पर निर्भर करती है। क्या कहलाती है? शून्य कोट की अभिक्रिया। तो यहां से हमने एक मान लिया अभिकारक ए है, यहां से कोई बनता है उत्पाद बनता है, तो अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल होती है? अभिकारक की सांद्रता। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता का मतलब किसी भी माने जो भी अभिकारक है उसको बड़े कोष्ठक में लिख दो, वो सांद्रता को डिनोट करता है। तो हमने बड़े कोष्ठक में लिख दिया, अभिकारक की सांद्रता हो गई और इसकी किसकी घात पर निर्भर करती है? शून्य घात पर, शून्य लिख दिया। अब किसी भी संख्या घात शून्य होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? एक। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट के हो गया, फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए, फिर जो समाकलन करने के बाद समाकलन अचर राशि का वैल्यू निकाल कर रख दिए। तो यही हो गया शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट हो इसमें आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। लव यू दोस्त, बाय बाय।